Assalamu alaikum bachcho. Once again I'm Shaukat sir, and this time I will teach you literature, English literature. So you will open your book, literature book. This is the class third. I already complete T1 of English book. Now this time I will teach you T1 lessons of English literature. हाँ सही, आप देख रहे हो यहाँ पे भी आ रहा है लिटरेचर का जो टॉपिक है आपका T1 में पहला लेसन नंबर 5 इज हियर एंड द नेम ऑफ द लेसन इज तपोदत्ता. पेज नंबर इज 27. यू ओपन दिस पेज नंबर 27. तपोदत्ता जो है ये लेसन का नाम है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. तो ये तपोदत्ता क्या है असल में? ये तपोदत्ता जो है एक लड़का होता है. दिस इज एन adamant child who did not believe in studies or knowledge. एक ऐसा बच्चा होता है जिसको तालीम पे कोई भरोसा नहीं होता है, मानता ही नहीं तालीम को, नॉलेज को मानता ही नहीं है, स्टडीज़ को मानता ही नहीं है. एंड देन व्हाट हैपेंड एट द एंड ही रियलाइजेस दैट ही डिड मिस्टेक्स इन हिज चाइल्डहुड. तो फिर ये इसको पता चलता है आखिरकार कि उसने मिस्टेक्स की होती है, गलतियाँ की होती है. आखिरकार ये मानता है कि नॉलेज इज़ एवरीथिंग एंड देन ही बिकम्स गुड लर्नड मैन. तो ये जो तपोदत्ता है फिर आगे जाके एक अच्छा इंसान बनता है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. हियर आर सीन ऑफ पेज 27. कैरेक्टर्स आर देयर. तपोदत्ता उसमें है. लॉर्ड इंदिरा काम करता है इसमें. इंदिराज वाइफ. तपोदत्ता's फ्रेंड्स इसमें है. नरेटर जो स्टोरी बोलता है. इसमें कुछ सीन्स है जैसे आप ड्रामा देखते हो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इसमें भी सीन्स होते हैं. तो पहला सीन जो है इस पर आप नज़र रखें. Now see the page number 27. The first scene, a village by the river Ganga. एक गांव होता है रिवर गंगा के साइड में. नरेटर यहाँ पे बात करता है, बोलता है तपोदत्ता was a lazy boy who never opened a book. तपोदत्ता जो है एक लेजी बॉय होता है जो कभी अपनी किताब खोलता नहीं है, तो उसको लेजी हम कहेंगे. बट सैट बाय द रिवर, लेकिन उसका एक काम होता है कि वो हमेशा रिवर की साइड में बैठता रहता है. ड्रीमिंग इन हिज आइज अ फॉर अवे लुक, हमेशा ख्यालों में पड़ा रहता है. ठीक है ना. एंटर तपोदत्ता विद फ्रेंड्स. उसके बाद तपोदत्ता आ जाएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता रहता है. नाउ यू टर्न पेज नंबर 28. जैसे स्क्रीन पे भी आ रहा है पेज नंबर 28. अब इसमें नजर रखिए. अब जो भी बात करेगा अब तपोदत्ता ही बात करेगा यहाँ पे. तपोदत्ता, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडीइंग, बुक्स टेल यू नथिंग अबाउट द लाइफ. ये तपोदत्ता जो है अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि अरे भाई मुझे बताओ पढ़ने का क्या फ़ायदा है. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टडीइंग, पढ़ने का क्या फ़ायदा है. बुक्स टेल यू नथिंग अबाउट द लाइफ. जो बुक्स है ये आपको कुछ नहीं बताएंगे लाइफ के बारे में. अब इसके फ्रेंड्स यहाँ से जवाब देते हैं. नरेटर यहाँ से बोलता है हिज फ्रेंड्स ट्राइड टू रीजन विद हिम बट ही डिड नॉट लिसन. उसके फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको मनाने के लिए. वो उसको बहुत ज़्यादा दलीलें दी कि पढ़ने का क्या फ़ायदा है, लाइफ के बारे में पढ़ना, बुक जो है क्या बताते हैं, लेकिन ही डिड नॉट लिसन. उसने उनका माना ही नहीं. बिकॉज आई टोल्ड ही वॉज एन एडमेंट चाइल्ड. वो एक ज़िद्दी बच्चा था, मानता ही नहीं था कुछ भी. अपने फ्रेंड्स का कहाँ मानता. एज द ईयर्स फ्लू बाय, जो ही साल गुजरते गए, ही ग्रू अप, बड़ा हो गया. टू बी एन इग्नोरेंट मैन. तो जाहिर सी बात है जब बड़ा हो गया तो ये ख्याल जहन में रख के बड़ा हो गया तो एक इग्नोरेंट ही बन जाएगा ना. तो जाहिल ही बन जाएगा. जाहिल जिसको हम बोलते हैं, अनपढ़ जिसको हम बोलते हैं, गवारा जिसको बोलते हैं. एंड बिगैन टू फील लाइक अ फूल इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स. उसके बाद अपने दोस्तों के सामने एक बेवकूफ़ बन के रहा. तो उसके फ्रेंड्स तपोदत्ता जो है उसको मानने लगे कि एक बेवकूफ़ इंसान है, इसमें अक्ल नहीं है. Now you see page number 29. Then one day he made up his mind to do something. एक दिन से एक प्लान किया, बोला कि नहीं भाई मुझे कुछ करना होगा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी मेरे खिलाफ है. कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है. तपोदत्ता यहाँ पे अब बोलता है आई हैव बी रॉन्ग, मैं गलत हूँ. नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट है, तालीम ही सब कुछ है. आई शैल डू तपस्या, मुझे तपस्या करना होगा. देखो जो ये हिंदू है इनको जैसे हम गुनाहों को तौबा करने के लिए अगर हमें गलती सरजद होगी तो हम तौबा करते रहते हैं. तो वैसे ही इनका एक तरीका होता है दैट इज कॉल्ड तपस्या और अगेन से मेडिटेशन. तो ये तपस्या करने लगा. तपस्या कैसे करते हैं सी नाउ. और ये कहता है अपने आप से श्योरली द गॉड्स विल ब्लेस मी. अगर मैं तपस्या करूँगा तो मेरे ऊपर रहमत बरसेगी, गॉड मेरे ऊपर रहम कर देगा. नरेटर बोलता है सो इन द रिवर, ये रिवर में आ गया तपस्या करने के लिए. ही स्टूड ऑन वन लेग, और एक टांग पे खड़ा रह गया. और इसको लग रहा था कि अगर मैं ऐसे एक टांग पे खड़ा रह जाऊंगा तो मुझे नॉलेज मिल जाएगी, तालीम मिल जाएगी.
ये इसके जहन में था। बट if we will stood on one leg, अगर हम एक टांग पे खड़ा रह जाएंगे and we will think we will get knowledge, और हमें ये सोच होगी कि हमें नॉलेज मिल जाएगी, then we people are wrong, तो तब जाके हम गलत है। इसको भी यही कंसेप्ट था कि मैं तपस्या करूंगा, मुझे नॉलेज मिल जाएगी। अब देखो क्या होता है। You open page number 30, now you see at the top bathed in icy water, उसके बाद सर्द पानी में इसने नहाया, फास्टेड, भूख वगैरह खाने पीने से परहेज किया, बट डिड नॉट बैग, किसी के सामने लेकिन भीख नहीं मांगी। लॉर्ड इंद्रा इन द हेवंस ऑब्जर्व्ड हिज एक्टर्स, लेकिन लॉर्ड इंद्रा जो है वो आसमानों पे ऑब्जर्व करता था, देखता था सारा जो ये करता था। डिसाइडेड टू कम डाउन, उसके बाद फैसला कर लिया कि मैं नीचे आ जाऊं। नाउ द क्वेश्चन इज हु डिसाइडेड टू कम डाउन विद से लॉर्ड इंद्रा। व्हाई ही डिसाइडेड टू कम डाउन, क्यों वो नीचे आना चाहता था? बिकॉज ही वांट टू टीच सम फैक्टर्स टू तैपोदत्ता। तो लॉर्ड इंद्रा जो है वो देखता था, उसे नीचे आने के लिए फैसला किया और ये जहन में रखा लॉर्ड इंद्रा ने कि मैं इसको दिखाऊं, मैं इसको सिखाऊं कि असल में है क्या ज़िंदगी, असल में नॉलेज ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसको सिखाना चाहता था लॉर्ड इंद्रा। अब यहाँ से सीन 2 शुरू होता है पेज नंबर 30 पे ही। सीन 2 में क्या है? हेवन में सारा कुछ होता है, जो भी सीन 2 में होगा वो हेवन में सारा कुछ होता है, ज़मीन पे कुछ नहीं होता। वो लॉर्ड इंद्रा और लॉर्ड इंद्रा की वाइफ के दरमियान बातें होती रहती है। इंद्रा बोलता है फुलिश मैन, अरे बेवकूफ़ आदमी है ये। ही डिड नॉट स्टडी एज ए चाइल्ड, जब बच्चा था तब पढ़ा नहीं। नाउ ही थिंक्स ही कैन गेट नॉलेज बाय पुनिशिंग हिमसेल्फ, अब ये सोच रहा है कि इसको नॉलेज मिलेगी, अपने आप को सजा देने की, सजा देते इसको नॉलेज मिलेगी। अब इसकी वाइफ यहाँ से बातें करती है, वेल अरे भाई अब छोड़ दो ये सारा, यू हैड बेटर स्टॉप हिम, आपको उसको बचाना होगा बिफोर ही किल्स हिमसेल्फ। अगर वो अपने आप को मारेगा, उसको मारने से रोकना है आपको, ठीक है ना, उसको आपको स्टॉप करना है, रोकना है, इसको सिखाना है अच्छी तरह से। नाउ सी सीन 3 एंड हियर कम्स पेज नंबर 31। आप पेज नंबर 31 पे नजर रखिए और सीन 3 आ रहा है, उस पर नजर रखिए। Lord Indra, dressed as a hermit, stands on the bank of the Ganga and starts throwing grains of the sand into the water. अब उसके बाद लॉर्ड इंद्रा आता है और एक रिलीजियस मैन जैसे ड्रेस जो रिलीजियस मैन लगाता है वैसे आता है और बैंक जो होता है गंगा रिवर का उसी के किनारे बैठता है, खड़ा रहता है एंड स्टार्ट्स थ्रोइंग ग्रेन्स ऑफ सैंड, और जो ये रेत होती है रेत के दाने फेंकता है पानी में एक एक करके। तैपोदत्ता स्टैंड्स ऑन वन लेग, और वहाँ पे आपको बताइए तैपोदत्ता भी एक साइड में एक टांग पे खड़ा रहता है तपतपी गर्मी के नीचे। तैपोदत्ता बोलता है प्रे, अरे भाई आप क्या कर रहे हो, रेत के दाने इस पानी में फेंक रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस, क्यों कर रहे हो ऐसा, कुछ इबादत करो ना इसके बदले। इंद्रा बोलता है आई विल बिल्ड अ ब्रिज, अरे मैं एक पुल बनाना चाहता हूँ अक्रॉस द रिवर, इस रिवर के आर पार, विद दीज ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड से मैं बनाना चाहता हूँ, ग्रेन्स जो है सैंड के दाने जो है रेत के दाने जो है इनसे मैं एक पुल बनाना चाहता हूँ। तैपोदत्ता बोलता है इम्पॉसिबल, अरे भाई हाँ भी बोलेंगे ना इम्पॉसिबल, कहाँ बनेगा ग्रैंड ये जो ये रेत के दाने होंगे इनसे कहाँ बनेगा एक पुल। तो तैपोदत्ता जो बोलता है इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, यू कैन नॉट, आप नहीं बना सकते हो। इंद्रा बोलता है वाई नॉट, क्यों नहीं बनाऊं, इफ यू कैन गेट नॉलेज, अगर आपको तालीम मिल जाएगी बाय स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पे खड़ा रहने से, श्योरली आई कैन बिल्ड अ ब्रिज विद सैंड, अब जाके मैं इन रेत के दानों से एक ब्रिज बना सकता हूँ। तो यहाँ से इंद्रा जो है इसको ये नसीहत करता है कि अरे भाई ये करने से आपको नॉलेज नहीं मिल जाएगी, ये गलत है सारा कुछ। नरेटर बोलता है यहाँ से सेइंग दिस, इतना कहने के बाद लॉर्ड इंद्रा वैनिश्ड, वैनिश का मतलब है गायब होना, तो यहाँ पे लॉर्ड इंद्रा गायब हो जाता है। ये कहते कहते तैपोदत्ता रियलाइज्ड, तैपोदत्ता को अब पता चल गया दैट द हर्मिट वाज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, उसको लगा कि अरे भाई वो जो मेरे साथ बातें करता था ये कोई इंसान नहीं था, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था। तो तैपोदत्ता बोलता है नाउ यू टर्न द पेज नंबर 32। तो यहाँ पे तैपोदत्ता बोलता है इंडीड, बेशक एक टांग पे खड़ा रहने से नॉलेज नहीं मिल जाएगी। आई हैव बीन अ फूलिश मैन, मैं बेवकूफ़ आदमी था। टेकिंग द ईजी वे आउट, लर्निंग नीड्स टाइम एंड स्टडी, तो आसान तरीके से नॉलेज हासिल नहीं होती है, इट नीड्स टाइम, लर्निंग नीड्स टाइम एंड स्टडी, तो इसके लिए टाइम का होना ज़रूरी है और पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज चाहिए, व्हाट इट नीड्स टाइम एंड स्टडी, दैट इज़ व्हाट द लाइफ इज़ अबाउट।